हिब्बू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? हेलो। हाँ जी कौन बात कर रहे हैं जनाब? हाँ, मैं बोलिए, आप करें ना फोन मेरे को। जी जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। मैंने आपका नंबर लिया था ग्रुप से। जी जी जी। जी, मैंने आपका नंबर लिया है इस्लामिक ग्रुप ओनली। इस ग्रुप से मैंने आपका नंबर देखा, मैंने आपको देखा आप बात कर रहे थे ग्रुप में किसी से, है ना? हाँ हाँ। मैं सोचा जी कॉल करके आपसे बात कर लेता हूँ। जी जी, बोलिए। आप फरमाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। देखिए, तो हजरत आप उलमा अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं ना? नहीं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात मतलब पहचान के लिए? फिक्ह में हनफी हूँ। अच्छा, सिख में हनफी हैं और मसलक में देवबंदी? नहीं नहीं, मसलक में कोई मसलक का नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। अहले सुन्नत व जमात तो ठीक है, ये तो कहना आज के ज़माने में कई सारे। फिक्ह में हनफी हूँ, ना देवबंद से ताल्लुक है ना बरेलवी से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, तो जी। ये उलमा देवबंद के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या रखेंगे मौकूफ, उसमें कुछ भी नहीं है। उनके इल्मी एतराज़ात है तो कोई, हम तो गुफ्तगू करते नहीं उसके बारे में। हमारा तो ज्यादातर तो रुझान गैर मुकल्लिदीन के तरफ है। हम्म, मतलब बातचीत क्या? करना, अगर कुछ इख्तलाफ है तो उनके तरफ है, और कुछ भी ज्यादा बात तो करते नहीं हम लोग। हम्म, जी मतलब उसमें आप, मैंने देखा था कुछ एक दो अहले हदीस से आप उनको समझा रहे थे, कह रहे थे कि वो जो सऊदी में इस वक्त अभी अरब में हो रहा है नाच हाँ वगैरह, ये है वो है, हाँ आप हाँ उस हाँ पे तवज्जो क्यों नहीं देते, आप उनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे अय्याशी का अड्डा खुल गया हुआ है, नाच वगैरह हो रहे हैं, फिल्में, थिएटर वगैरह खुल गए हैं, और एक क्या नाम है, शराब खाना खुल गया हुआ है ना? जी तो जैसे और बहुत सारे जो ऐसे हैं जो गैर शरई काम है, हराम बल्कि कहा जाएगा, जैसे शराब पीना तो हराम ही है, शराब बेचना भी हराम है ना? बनाना भी हराम है। तो आपने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया कि आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन आप ना उलमा देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, ना अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप कह रहे मतलब फिक्ह में हो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फिक्ह में, है ना? उनके जी फिक्ह पर जी अमल करता हूँ। जी। हम भी और वही है। मैं जी, तसव्वुफ से जो है सो कायल हूँ, तसव्वुफ का। चलिए बड़ी अच्छी बात है, तसव्वुफ़ में तो हम भी कायल हैं। तो बस तसव्वुफ़ बस, में ये है। तो अब क्यों कुछ? मसलक में तो हम किसी के अभी शामिल हुए ही नहीं, समझिए आप। अच्छा, मसलक में तो नहीं है अभी, कौन से चलो भी। अच्छा भी। हम्म। अच्छा, मतलब में अभी आप शामिल नहीं हुए, तो किनकी तरफ आप रुझान, आप किनको अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं? नहीं, अब आप अपना अपना है। देखिए, अब मैं हर वो भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, दोनों तरफ भी देखता हूँ, लेकिन ज्यादातर झुकाव जो है बरेलवी की तरफ है मेरा, और अच्छा, देवबंदी रुके, की काटिए नहीं तरफ। हजरत, काटिए नहीं तो काटिए ना, एक मिनट। जी जी। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। तो अच्छा, ज्यादा ज्यादा झुकाव मेरा बरेलवी के तरफ है, और ये है, देखिए। चलिए बड़ी अच्छी बात। अच्छा, तो आप भी बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात आपने कही कि ज़्यादा आपने झुकाव सुन्नी हनफी बरेलवी के ऊपर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे देखे हैं, वो देवबंदी या वहाबी हो गए, ये जी। उलमा अहले सुन्नत पर मतलब बिना मतलब के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बिदअती है, मुशरिक है। ना, वो उस पे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई चीजों से दलाइल पेश करते, जी जी कई जी, चीजों से मेरे अच्छी को बात। शौक है उसका, दीनी चीजें सीखने का, और किसी से बातचीत करे तो सही दलाइल के तौर पे पेश करना। अब उनका नजरिया बिद्दत से मतलब उन लोग कुछ और निकालते, और हम्म, जो हमारे असलाफ है, बिद्दत से मतलब जैसा नई चीज आई और नेक काम है उसके अंदर, तो उसकी इजाजत तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हमारे को। जी बिल्कुल सही बात है। अगर से हम यही बात लेकर बैठेंगे कि हर नई चीज़ बिदअत है, तो फिर इंसान का हाथ पैर तो बिल्कुल बन जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना? हमारी जिंदगी पूरी बिद्दत बन जाती फिर। तो पूरी ज़िंदगी बिदअत बन जाती है ना। जिस उसूल से ये देवबंदी वहाबी कहते हैं कि हर चीज़ बिदअत है, जैसे कि मैंने एक तारिक मसूद की अभी वीडियो सुनी थी, तो किसी ने उनसे सवाल किया था कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना, ये कहता है, तो वो कह रहे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ही बिदअत है, यानी कोई अगर खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ लेगा तो जहन्नम में चला जाएगा, ये बिदअत हो गया इनके नज़दीक। यानी कि अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने खड़े होकर सलातो सलाम तुमने पढ़ा, यानी तुम जहन्नम में जाओ। ये कोई अकल में आने वाली बात होती है? नहीं, उसूल नहीं है वो देखिए आप, वो चीज, सलाम पढ़ने का अगर सबूत नहीं मिल रहा तो सलाम पढ़ना, ये
अगर अल्लाह के रसूल से साबित ना हो, रसूल सहाबा से साबित ना हो, ना करे तो कोई मुसलमान क़यामत तक नहीं कर सकता, ये उसूल ही नहीं है। ये बिल्कुल उसूल नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो सही जो बात है। पहले ये देखा जाएगा इसके अंदर गुनाह शामिल है क्या। अगर किसी हाँ चीज में गुनाह नहीं मिल रहा तो वो काम की हाँ। इजाजत अल्लाह अल्लाह के रसूल से बराबर मिलने वाली है। हदीस में तो हमें ये मिलता है कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को मिटाएगा वो बिदअत कहलाएगा, वो बिदअत है। मुहद्दिसीन ने भी, सहाबा इकराम ने भी यही फरमाया। बिदअत वो कहते, बिदअत तो वो है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद जो एक तबका निकला था, जो मुनकिरीन ज़कात हो गया था। असल बिदअत तो वो था कि क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है ज़कात का, है ना, तो उन जी मुनकिरीन ज़कात हो गए, तो ये तो बुखारी शरीफ में मिलता है, तो उनके खिलाफ वो हुआ था जिहाद। तो अब ये वहाबी देवबंदी तो हर बात को बिदअत कहते हैं। नहीं, इन लोगों चल का बिदत नहीं, इन लोगों का बिदत कहना कैसा बिदत कहना है, आपको और तमाम हम सबको कंफ्यूज करने वाला बिदत कहना है। गुमराह करना है, गुमराह लोगों बस को गुमराह करते हैं। अगर हम उनसे सवाल करते ऐसा, जब बिदत की बात करते तो हम बोलते बुखारी पढ़ना भी बिदत है, बोले तो परेशान हो जाते उन लोग। बुखारी पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे पहले तो कुरान पे ये ज़ेर ज़बर लगाने बिदअत है इनके नजदीक तक, तो है ना, तो क्योंकि अब ये जब सवाल हम सामने रखते तो परेशान हो गए, चीखा पुकारा मारना शुरू कर देते तब वो कि गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि सवाब की नियत से करोगे तो बिदअत हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कुरान जब पे उसूल बनाते तो उसूल हर जगह लागू नहीं करते, या मर्जी के हिसाब से उसूल को बदल लेते ये रहते थोड़ी थोड़ी देर। हाँ, अपनी अकल के मुताबिक ये लोग बात करते, बस है ना। इनके पसंद, इनको जो पसंद आ गया उसको जो है सो एक्सेप्ट कर लेना है, जो पसंद नहीं आया उसको बिदत बोल देना है इनका काम। ये लोग कहते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ नहीं है, सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं है, वो बिदअत है। तो ये जो कुरान पे जो ज़ेर ज़बर है, ठीक है ना, और जी हाँ बहुत जी। सारे वहां भी तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो बिदअत है। सहाबा इकराम तो हमारे लिए भी हुज्जत नहीं, इनकी किताबों में मौजूद है, वहाबियों की किताबों में आपने हाँ पढ़ा होगा। वो तो है ना, हम लोग दलाइल के तौर पे पेश करते हैं ना। मोहम्मद हाँ, ये जूनागढ़ी के तरीके लिखे हुआ है कि अल्लाह के तरीके रसूल मोहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राय भी हुज्जत नहीं है बोल के लिखे हुआ है। हाँ, राय भी हुज्जत नहीं है, बताओ। वो भी किसकी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मसले मसाइल जो बताए हैं, तो हुज्जत ही नहीं इनके लिए, तो हुज्जत क्या है। तो अब आप समझ जाओ, यानी वो हुज्जत नहीं है, कई को दलील पेश कर रहे हैं, बोलते इमाम आजम की बात को नहीं मानने, चार इमाम की बात की तकलीद नहीं करने के लिए ये दलील पेश कर रहे हैं वो लोग हाँ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय भी हुज्जत नहीं है, तो आम उम्मती की राय हम हुज्जत कैसा मानेंगे बोल के चूनागढ़ी अपनी किताब में लिखे हुआ है। हाँ, तरीके मोहम्मदी में भी, है ना। बस 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 बिल्कुल वही तो किताब बताइए में है। ये कहाँ तक चलेगा, बताइए। इनकार करने पर आए जबकि तो लोग कहाँ तक इनकार इसके करेंगे। बारे में कुरान गवाही दे रहा, सूरह नजम आयत नंबर 3 के अंदर कि अल्लाह हम्म। ताला नबी जो कुछ कहते हैं अपने नफ्स से नहीं, ख्वाहिश से नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं हक कहते हैं। हम्म। तो हाँ, अल्लाह के रसूल की राय को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इनकी सोच समझ सकते कैसी है। नहीं तो फिर ये लोग क्या एतराज करेंगे कि वहाँ पे लफ्ज़ वही का जिक्र है कि जो भी अल्लाह ताला वही भेजता है, तो फिर वह हम वही के मुताबिक बात करते हैं कि हम वही के कायल है, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ वही का जिक्र है ना, कुरान में सूरह नजम आयत 3 में। तो दूसरी अगर आयत का भी ये लोग फिर सुनिए। अगर नहीं, अब हम उसको अगर मान लेंगे वही, तो फिर हदीसा तो वही नहीं आए, हाँ, नहीं हदीसा नहीं नहीं, है। बात ये हो जाती है ना कि देखिए, जैसे मतलब एक आयत को लेते दूसरी आयत को छोड़ देते। अब एक आयत में ये है कि वहाँ पे लफ्ज़ वही का जिक्र है ना, जी हाँ सूरह नजम आयत में 3 में, लेकिन दूसरी आयत में एक मौजूद है साफ तौर पे कि लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, जी हमने हाँ आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिए उसवतुन हसना बना दिया। जी जो हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिबास जो ज़ेब-ए-तन कर रहे हैं, इमामा बांध रहे हैं, और जो सारी चीज़ें बयान फरमा रहे हैं, तो भाई वो तो हमारे लिए हुस्ना है, वही चीज़ हमें इख्तियार करना है। अब ये कह रहे हैं कि वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, तो वो हमको तो वही में दिखाना पड़ेगा कि आपको लिबास कैसा पहनना है, सही है। दाढ़ी कितना रखना है। ये कहाँ ये तो वही में है ही नहीं। तो अब इन्हों यहाँ पे बोल दे जब आप ऐसा, तो यहाँ उसूल बदल जाता फिर उनका। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तहारत के ताल्लुक से, नापाकी के ताल्लुक से, हर चीज़ के ताल्लुक से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के बयान किया। अब ये कहते हैं वही चीज़ हमारे लिए उचित नहीं। तो बताइए। उसूल बदल जाता, फिर परेशान हो जाती, फिर एक नई बात करके कुछ भी एक बोल के भाग जाते। हाँ, यही बात करते हैं ना। अब क्या करते हैं, ये देखिए दुनिया में जो सबसे बदतरीन गुमराह इंसान मैं फिरका समझता हूँ, ये अहले हदीस को समझता हूँ, वाबी अहले हदीस को।
वो तो तय है ना, क्योंकि उनके जो उसूल है, अकायदे, अब उनके पास भी बहुत सारे लोगों को ये उसूला नहीं मालूम है, वो खाली नमाज पढ़ना सिखा दिए, जाते नमाज पढ़ते और ये बोलते कि कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, वही बात बता रहे हैं, लेकिन वो उसूला कहाँ है इनके पास, जो जिंदगी गुजारने के उसूल कहाँ है फिर? नहीं, इनके अपने बने बनाए उसूल होते हैं, अपनी इनकी अपनी अकल इनके उसूल होते हैं। जो इनका अकीदा है, अकीदे को उसूल को लेके चलते हैं लोग। हाँ, आप जैसे इनसे सवाल करो आप कि भाई ये अहले कुरान है जो दावा करते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, ये अपने आप को कहते हैं अहले कुरान यानी कुरान वाला, और तुम कहते हो अपने अहले हदीस। तुम कहोगे वो गुमराह है अहले कुरान क्योंकि वो अपने आप को कहता है, तुम तो अपने आप को अहले हदीस कहते हो। वो अहले कुरान कह के सिर्फ कुरान पे अमल करने का दावा करते हो, तुम अहले हदीस हो करके भी तुम अपने आप को हदीसों पर अमल कहाँ करते हो, भागते हो। इनके अपने जुबैर अली ज़ई ने भी लिखा है कि जो हमारे अकल के मुताबिक हदीस नहीं होती है, जो हमारे मसलक के मुताबिक नहीं होती है, उस पर अमल करना बहुत भारी पड़ता है हमको। अभी तो मैं उनको नहीं एक बोल के भागना पड़ता परसों में एक किताब पढ़ा था, वो किसका, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की, वो फतवा है। नजरिया के अंदर, कि उसके अंदर तो अम्मा आयशा जो मसला मस्जिद में औरतों को नहीं जाने का बताए, तो वो बोल रहे हैं कि वो अम्मा आयशा अपने फहम से बताए तो हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है, वो बोल रहे हैं। इनके लिए अपनी अकल हो जाती है ना। वही तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बात है। और फिर एक जगह नीचे लिखे हुआ है वहीं पे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कई चीजों में इस्तेहाद करने में जो है सो इस्तेहाद बड़ी बड़ी अदा गलती हुई, करते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे मसाइल में गलती हुई है ना। हाँ हाँ, तो इनके मोटे मोटे अपने मसाइल में गलती करते हैं। तो खुलफा राशिदीन के बारे में ये सोच है, तो अब आम आदमी तो छोड़ ही दो उनके नजदीक। हाँ, और हम बोलेंगे जब तुम्हारे मौलवी से ये गलती हुई तो फिर कहेगा अरे हटाओ वो बेकार है, ये है वो है नहीं, फला है ढिकाना है। अच्छा, वो जब बात बोले तो क्या बोलता है मालूम है मेरे को, हम्म, भाई हम्म, ये नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो, चूनागढ़ी हो, हमारे वास्ते हुज्जत नहीं है, इन लोग खुद बोल ले रहे हैं अपनी तरफ से। हाँ, जब हम वो तो इनसे सही अच्छा, सीधा चला, एक एक सवाल जना है तो हमारा इनके लिए। एक अहले हदीस तो क्या बोल रहा, जब ये अल्लाह के रसूल की बात को हुज्जत नहीं मान रहा तो हमारे नजदीक तो चुनागढ़ी काफिर है बोल ले रहा हो। हाँ, चलिए देखिए घर से फोन आ रहा है, इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे, 2-3 मतलब आ ओके गए। ओके ओके, चलो ठीक।